मैं हाथ जोड़कर मेरे मोहतरम अजीज़ों आपसे मिन्नत करता हूँ कि इस मामले में मेरा सपोर्ट करो। जो वीडियो में आप देख रहे हो, बहुत ज़्यादा मैं इसके लिए मेहनत कर रहा हूँ और उनके माँ बाप को समझा रहा हूँ, लेकिन अक्सर माँ बाप को ये बात समझ में नहीं आ रही है। जिसका नुकसान, जिसका भुगतान अपनी आंखों से इस मंजर को देख रहे हैं लोग, लेकिन उसके बाद भी एहसास करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि उनका ज़मीर धीरे-धीरे मर चुका है। और जिसका ज़मीर ज़िंदा है, उसके लिए तो ये दिल दहला देने वाली बात है, ये वारदात है। मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, कितनी शर्म की बात है, कितने डूब मरने वाली बात है कि ये बहन-बेटियाँ कॉलेज के नाम पर, स्कूल के नाम पर जाने के बाद अय्याशी करती हुई पकड़ी गईं और कमोबेश 50 लड़कियाँ पकड़ी गई हैं, 50 लड़के। ये वाक़या जो है मुज़फ्फरनगर का है। एजुकेशन के नाम पर, कॉलेज के नाम पर, पढ़ाई के नाम पर इतना बड़ा काम करती हुई ये बच्चियाँ, जिनके माँ-बाप इनसे बेखबर थे। माँ-बाप ये समझ रहे थे कि मेरी बच्ची तो एजुकेशन करने गई है, मेरी बच्ची तो पढ़ने गई है, मेरी बच्ची तो पढ़ने में बहुत आगे है, टॉपर है। बहुत ज़्यादा हौसले के साथ, बहुत ज़्यादा खुशी के साथ वो स्कूल भेजा करते थे। लेकिन ये बच्चियाँ जाने के बाद जो है क्या कर रही थीं, जो आप अपनी आँखों से देख रहे हैं मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, ये वारदातें दिलों को दहला देती हैं। और पता नहीं कैसे वो माँ-बाप हैं कि बार-बार मैं आगाह कर रहा हूँ, बार-बार मैं बता रहा हूँ कि निगरानी करो, निगरानी के साथ भेजो। और पूरी जो है इसमें आपको एकदम चौकन्ना रहना पड़ेगा कि मेरी बच्ची कहाँ से बैठ रही है, कहाँ से जा रही है, कहाँ से आ रही है, उसकी पूरी निगरानी आपके ज़िम्मे है। नहीं तो यही अंजाम जो आप देख रहे हैं अपनी आँखों से, और पता नहीं कितने लोग तो देख ही नहीं पा रहे हैं, पता नहीं कितने लोग तो देख ही नहीं पा रहे हैं। ये हर चीज़ उनके सामने थोड़ी है, तो पुलिस की धाड़ पड़ने की वजह से ये चीज़ सामने आ गई। पुलिस की धाड़ जब पड़ी तो ये राज ओपन हो गया और एक बड़ी तादाद में लोग जागरूक हो गए, जान गए, देख लिए। नहीं तो मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, न जाने कितनी बड़ी तादाद जो अंधेरे में ये सारा काम अंजाम दे रही होगी, जिसको माँ-बाप की खबर नहीं। इसलिए पूरी निगरानी के साथ अब हमें कॉलेज कराना है, हमें डिग्री हासिल कराना है, जो भी अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए हम सोच रहे हैं। लेकिन पहले ये देखना है कि कहीं हमारे बच्चियों की इज़्ज़तें जो है पामाल तो नहीं हो रही, कहीं हमारी बच्चियों की इज़्ज़त एक डिग्री के लिए दाँव पे तो नहीं लग रही है, कहीं दूसरों के हवस का शिकार तो नहीं बन रही हमारी बच्चियाँ। मेरे मोहतरम अज़ीज़, जब दिलों के अंदर से ज़मीर मर जाता है तो कोई बात असर नहीं करती। मैं बहुत बड़ी तादाद में लोगों से ये सारी बातें कह कर देख चुका हूँ। मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, मेरा सपोर्ट करो और हेल्प करो, ताकि बहुत बड़ी तादाद में एक ग्रुप कायम हो और बहुत बड़ी तादाद में लोगों के पास जा-जाकर ये मैसेज पहुँचाया जाए। आप मायूस मत हो कि हम हमसे और आपसे क्या होगा, बहुत कुछ होता है। एक बंदे के एहसास करने से 10 बंदों के अंदर सुधार पैदा हो सकता है, ये यकीन होना चाहिए। और जब 10 बंदे तैयार होंगे तो 100, फिर 100 तैयार होंगे तो 200, एक बड़ी तादाद जब खड़ी हो जाएगी तो ऐसी हरकत फिर नहीं होने वाली। स्कूल में भी चौकन्ना करेंगे आपके रहते हुए, आप लोग की निगरानी भी ऐसी होना चाहिए कि जो आप फील्ड लगाओ, यानी बीच में, शुरुआत में, आखिर में स्कूल वालों की भी फील्ड हो, उनके आदमी तय किए जाए और घर वालों की भी निगरानी हो कि घर वाले भी जो है रास्ते में चौकन्ना रहें, ले जाकर पहुँचाएँ, लाएँ। अगर नहीं जा सकते तो कम से कम 2 दिन 4 दिन पर निगरानी करें कि बच्ची कैसे निकली, कहाँ गई, कहाँ पहुँची। ये जो है ज़िम्मेदारी होती है मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, हर इंसान की। इसलिए कि इज़्ज़त इतनी बड़ी चीज़ है ना कि करोड़ों लुटाने के बाद भी, करोड़ों करोड़ों लुटाने के बाद भी अगर इज़्ज़त नहीं बची, करोड़ों बचा रहे हैं आप और अगर इज़्ज़त जा रही है तो आप करोड़ों मत बचाओ। ये इसका नाम है इज़्ज़त। अगर 1 करोड़ रुपए का फ़ायदा हो रहा है और इज़्ज़त जाने वाली बात है, तो 1 करोड़ को साइड कर दो, लात मार दो। ये ईमान है, ये एक यकीन है कि हम अपनी इज़्ज़त को बचाने के लिए करोड़ पर लात मारते हैं। लेकिन ये ऐसा होता नहीं। अक्सर लोग लालच में पड़कर, बड़े-बड़े डिग्रियों के लालच में, बड़े-बड़े जो है ओहदों के लालच में अपनी बहन-बेटियों की इज़्ज़तों को पामाल करवाते हैं। सारे लोग तो ऐसे नहीं है, लेकिन जो बेखबर लोग हैं, जो लोग मानते नहीं, अपनी ज़िद पर अड़े हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, एक्चुअली जो है दिल साफ होना चाहिए। तो मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, अपनी आँखों से आज देख लिए होंगे। अब से एक ग्रुप कायम करो, एक जो है हमारे पास एक मजमा होना चाहिए, जो जगह-जगह पर इसका मशवरा करके एक फ़ील्ड कायम करना चाहिए ताकि बच्चियों की इज़्ज़तों की हिफ़ाज़त हो सके। मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, मैं इस लाइन से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, बस आपके सपोर्ट हेल्प की ज़रूरत है। बहुत लोग मेरे मुकाबले में भी आते हैं, मुझसे लड़ते-झगड़ते भी हैं, लेकिन फिर भी एक बड़ा फ़ायदा देखने को मिल रहा है, जबकि कुछ लोग साथ में मेरे हो भी गए हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़ी तादाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इस बात को समझने लगी है और खूब निगरानी के साथ स्कूल ले जाना, ले आना। और कुछ लोग जो नहीं मान रहे हैं, वो भी इंशाअल्लाह मानने वाले बन जाएँगे। लेकिन इसमें एक ग्रुप होना चाहिए, एक मजमा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम आपस में बिखर जाएँ और ये कहकर मायूस हो जाएँ कि यार इनसे क्या होगा, अरे कोई मानेगा नहीं, कोई सुनेगा नहीं। मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, ये अपने दिल से निकाल दो। अपने इरादे, अपने अज़ाइम को मज़बूत रखो। इनके दिलों को फेरने वाली ज़ात हम सबके रब की है। इसलिए मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, बहुत बड़ी तादाद में शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। किसी की इज़्ज़त पामाल हो गई, समझ लो फिर ज़िंदगी का मज़ा बेकार हो गया।
और हम लोग लोगों की इज्जतों को बचाने के लिए पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं, और दुनिया में जो ज़िंदगी हमें जीना है, वो लोगों की इज्जतों को बचाकर लोगों को वहाँ पहुँचाना है, जहाँ उनके लिए ये चीज़ें जायज़ बन जाती हैं। हाँ, जायज़ जहाँ बनती हैं, वहाँ जाने से पहले हमें पूरी निगरानी करनी है। तो लाइक करोगे ना, कमेंट करोगे ना मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, मैं आपसे भीख माँग रहा हूँ सिर्फ़ इसलिए कि बहुत बड़ी तादाद में बहन-बेटियों की इज़्ज़तों को बचाना है। शायद आपके दिलों में शैतान ये बात डाल दे कि मैं तो अपनी पहचान के लिए, अपनी शोहरत के लिए ऐसा कर रहा हूँ, फिर तो बातें बिगड़ जाएगी। मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, एक लाइन है सोशल मीडिया, जिससे एक बड़ा ग्रुप तैयार हो सकता है और आवाज़ हर एक इंसान तक पहुँचाई जा सकती है। अस्सलामु अलैकुम।